नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है हाउसिंग कॉलोनी दादा दादी पार्क में। खास है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बस्ती सम्मेलन का आयोजन किया गया है। वैसे तो हम सभी थोड़ी थोड़ी बातें समझते हैं आरएसएस क्या है, और जब भी हम आरएसएस सोचते हैं तो हमें लगता है कि मोदी जी जो है वो आरएसएस के विचारों से कार्य कर रहे हैं। लेकिन उसके पार भी आरएसएस एक बहुत बड़ी संस्था है जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करती है। हम देखते हैं कि आरएसएस के बड़े बड़े लीडर्स किस तरह से देश प्रेम और संगठित हिंदू की बात करते हैं, और उनका कहना भी होता है कि अगर हिंदू एकजुट हो जाए तो किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। गंगा की धारा डुबकी नित्य लगाते हैं, माँ का वंदन शान सवेरे, माँ का वंदन शान सवेरे, श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं, श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं, संघ साधना अर्चन पूजन, संघ साधना। लाइव इंडियन गार्ड डिजिटल ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है दादा दादी पार्क हाउसिंग कॉलोनी में। खास है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यक्रम है बस्ती सम्मेलन, जहां हिंदू जागरण की जा रही है। कहने का अर्थ है आरएसएस के विचारों को आगे बढ़ाया जा रहा है। जिला भर में हर बस्ती में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। हाउसिंग कॉलोनी में भी इस तरह के कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है। खाने की भी व्यवस्था की गई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हाउसिंग कॉलोनी के इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। मेरे साथ पंडित जी मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहूँगी वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार पांडे। सर, ये जो कार्यक्रम हो रहा है आज, इसके बारे में पहले बताइए। आज यह कार्यक्रम एक योजना बनी संघ की जी कि संपूर्ण भारतवर्ष में बस्ती स्तर तक यानी मोहल्ला स्तर तक हमारा कार्यक्रम बढ़े जी। इस निमित्त पूरे भारतवर्ष में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है जी। इसको बस्ती सम्मेलन का नाम दिया गया है जी। आज धनबाद महानगर में संघ के दृष्टि से 106 बस्ती है। सब जगह इसी समय में जी। आज 10 बजे से लेकर 2 बजे के मध्य सभी जगह कार्यक्रम चल रहे हैं। सर, एक और सवाल है, जैसे आजकल सभी लोग कहते हैं धर्म खतरे में है, आरएसएस के विचारों से क्या धर्म को बचाया जा सकता है? आरएसएस का अपना कोई विचार नहीं है जी। आरएसएस का विचार ही सनातन का विचार है जी। तो सनातन शुरू से ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया जी। ऐसा हमारा सिद्धांत है, जो और कहीं किसी भी धर्म में या किसी भी विचारधारा में यह नहीं पाया जाता है। जी। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो ही संपूर्ण राष्ट्र संपूर्ण विश्व का कल्याण संभव है। तो आज जो चर्चा होगा उसमें आप बताएंगे, लोगों को जागरण करेंगे? हाँ, उसके लिए हमारे बौद्धिक विचार के आए हैं, बौद्धिक देंगे जी। 1 घंटा का बौद्धिक होगा जी। उसमें यह बताया जाएगा कि हम लोग कैसे कैसे क्या कार्यक्रम आज तक करते आए हैं जी। और आगे हमको क्या करना है। सर, कुछ यहाँ प्रतिमाएं रखी गई हैं, वहाँ क्या माल्यार्पण होगा? हाँ, वहाँ माल्यार्पण हो चुका है जी। उनकी पूजा हो चुकी है जी। और एक प्रतिमा है संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार का जी। उसके बाद जो संघ के कार्यक्रम को आगे बढ़ाए गोलवलकर जी और बीच मध्य में भारत माता का चित्र है जी। सर, एक और चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे लोग आजकल मोदी जी को बहुत नकारात्मक ढंग से परोस रहे हैं। कहा जा रहा है उन्हें कि वो जुमलेबाज हैं और बस शासन किए और उसके अलावा वो अन्य लोगों के, अन्य नेताओं के खिलाफ अच्छे शब्द नहीं रखते। आपको क्या लगता है मोदी जी कैसा कार्य कर रहे हैं? हमारे दृष्टिकोण से मोदी जी अच्छे कार्य कर रहे हैं जी। और राजनीतिक मंच के विषय में हम कुछ विशेष विचार नहीं रखते जी। और आप आरएसएस के बारे में पहली बार कब सुने और कब से जुड़े हैं? हम
1995 में जुड़े थे जी और हम औरंगाबाद से जुड़े थे जी और संघ संपूर्ण विश्व में है, जी। तो धनबाद में आए तो हम उसके परिवार हैं। एक चीज़ और सर, जैसे आरएसएस में जुड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर आप कुछ बताना चाहें आरएसएस के बारे में? आरएसएस का सबसे बड़ा स्थान शाखा माना जाता है, जी तो हर जगह शाखा लगती है। शाखा में आप आए तो स्वतः जुड़ गए, जी इसके लिए कोई शुल्क या कोई पंजीयन नहीं कराना पड़ता है। आप शाखा में आए, इसके विचार से मिले, शाखा में जुड़ गए, तो आप संघ में इतने जुड़ सालों गए। से जुड़े हैं, तो आपको क्या अच्छा लगा इसमें? इसमें सब चीज़ अच्छा ही है। अच्छा ही है। इसमें प्रत्येक स्वयंसेवक एक दूसरे के लिए सौहार्दपूर्ण विचार रखते हैं जी और संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए जी। अहिंसक विचार से कार्य करते हैं, संपूर्ण समाज के लिए। मेरे साथ बीडी सिंह जी भी मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी इस तरह बस्ती सम्मेलन जो किया जा रहा है उस पर उनकी क्या सोच है और आरएसएस को वो कब से मानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। हम तो आरएसएस में जुड़े हैं 2015 में, जी। सर्विस के बाद इधर आए हैं जी और जितने भी चीज़ हैं आपको पांडे जी बता चुके हैं। जी हम लोग हिंदू जागरण के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जी। जितना हिंदू आगे बढ़ सके, एक हो सके, इसी के लिए हम लोग किए। सर आपका क्या नाम है? आनंद कुमार। आनंद कुमार। सर आप कब से जुड़े हैं आरएसएस से? हम 9 से 2009। सर आप कुछ बताएं आरएसएस के बारे में, जब से आप जुड़े देखिए, हैं। आरएसएस जो है ना, जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जी। अपनी स्वयं की प्रेरणा से लोग इसमें आते हैं। बोले आप पंडित जी बोल चुके कि इसमें कोई शुल्क नहीं है, जी कोई दबाव नहीं है, जी है ना। आपकी इच्छा है, आप आए शाखा में, आप सदस्य बन गए ऑटोमेटिक, और उस बात को समझ गए कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, जी है ना, समाज के लिए काम कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम जो हो रहा है, हम जितने हिंदू हैं जी सबको संगठन की दृष्टि से बुलाए हैं कि भाई संगठित हो जाए। अभी देख रहे हैं अभी क्या माहौल है देश का, जी इसलिए हिंदुओं को संगठित होना बहुत ज़रूरी है। और इस आरएसएस का यही काम है, ये मैंने विश्व का सबसे प्रथम संघ है जो इतना बड़ा संघ है, काम करता है हिंदुत्व के ऊपर। हाउसिंग कॉलोनी दादा दादी पार्क में बस्ती सम्मेलन हो रहा है आरएसएस का। मेरे साथ रमाशंकर तिवारी जी मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी इस तरह के कार्यक्रम से क्या फ़ायदा मिलता है और वो कब से आरएसएस से जुड़े हुए हैं। मैं आरएसएस से 1995 से जुड़ा हुआ हूँ और आरएसएस में इस तरह के कार्यक्रम वर्ष भर चलते रहते हैं जी और उसी कार्यक्रम में ये कार्यक्रम हो रहा है। 1925 में संघ की स्थापना हुई थी जी और 2025 में संघ अपनी स्थापना का 100 वर्ष शताब्दी पूरा करने जा रहा है। तो हमारा लक्ष्य है कि भारत के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक बस्तियों में संघ की शाखा लगे और इसके लिए हमको हर बस्ती तक अपना संपर्क स्थापित करना पड़ेगा। उसी निमित्त पूरे भारत में आज के दिन हर बस्ती में ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे कि आजकल देश में धर्म संकट पर है, इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं या कई बार देखा गया है लव जिहाद और कई मामले हैं जब मन भी आहत होता है और चीज़ें बहुत बेकाबू हो रही हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं? इन विचारों के तहत क्या सुलझाया जा सकता है? देखिए, देश में कई संगठन हैं, कई लोग हैं जो अच्छे कार्य कर रहे हैं जी और हम आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है। हम धर्म रक्षण और सांस्कृतिक उत्थान के बारे में सोचते हैं, कार्य करते हैं जी और कई लोग, कई संगठन इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। और इस तरह की जो घटनाएं हैं आज से नहीं, अनादिकाल से, त्रेता युग से कंस और रावण जैसे लोग भी इसी तरह के कार्य करते थे, वो समाज में होते रहता है। लेकिन हमारा संघ का यह मानना है कि जब हम एक सशक्त समाज के रूप में उभरेंगे, जब हमारे पास शक्ति होगी, तो इस तरह की समस्याएं जो है सो वो नहीं आएंगी। इसलिए अपने आप को संस्कारित और शक्ति का संचयन करना ही इसका एकमात्र समाधान है। सर आज जो ये बस्ती सम्मेलन हो रहा है, ये धनबाद में हर जगह पर इस तरह का जी, ये संघ की जो रचना है, धनबाद महानगर का जो आपका म्युनिसिपल एरिया है, जी उसको 106 बस्तियों में बांटा गया है। जी तो संघ अपनी रचना के अनुसार इन पूरे 106 बस्तियों में अलग अलग जगहों पर इस तरह का एक सम्मेलन के रूप में, जहां संघ अपने विचार का आदान प्रदान करता है, कुछ
शाखा की संख्या को बढ़ाने के प्रयास से इस तरह के कार्यक्रम किए तो जा इस रहे हैं। कार्यक्रम में हाउसिंग कॉलोनी के लोग शामिल होंगे जी, इस कार्यक्रम में हाउसिंग कॉलोनी की इस बस्ती में रहने वाले और लोग फिर जो शामिल लोग हों। आएंगे उन्हें भोजन कराया जाएगा। वो भोजन तो एक बहाना है, भोजन मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य है अपने विचारधारा को और संगठन का निर्माण करना, विचारधारा को लोगों तक पहुंचाना, और उसके बाद फिर भोजन करने के बाद कार्यक्रम की समापन हो जाएगी। कुछ महिलाएं भी पहुंची हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगी वो आरएसएस के विचारों को कितना मानती है और उन्हें इसके बारे में क्या पता है। नमस्कार मैम। हाँ, हम तो हाउसिंग कॉलोनी तारा मंदिर के सामने रहते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रीता कुमार बर्नवाल। जी मेरा हस्बैंड एडवोकेट है जी और मेरा हस्बैंड तो मतलब 50-60 साल से भी ज़्यादा ही होंगे, जी तो वो तो काफ़ी पुराने हैं। लेकिन हम लोग हर आरएसएस का जहाँ जहाँ मीटिंग होते हैं वहाँ हम लोग शामिल होते हैं। जी मैम, आप जब मीटिंग में शामिल होती है तो वहाँ क्या देखती हैं, क्या होता है, अगर कुछ बताना चाहें? तो वो तो देखिए लेडीज़ वाला थोड़ा सा साइड में रहते हैं, जो जी हस्बैंड लोग रहते हैं जी वो लोग का मीटिंग होता है, वो लोग बात करते हैं। तो वो आप लोग जो है अशोक कुमार एडवोकेट अशोक कुमार दास के जी उनसे बात कर लीजिए, वो आपको डिटेल्स में बता देंगे। मैम, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे देश में कई तरह की घटनाएं महिलाओं के साथ होती है, हाँ, तो क्या आपको लगता है आरएसएस के विचारों के साथ अगर आगे बढ़ा जाए तो ये घटनाएं रुक सकती हैं? हाँ, तो देखिए एक बात है कि जो हिंदू यदि एक साथ हो जाते हैं जी तो हिंदुस्तान में कभी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, जी ठीक है। और हिंदुस्तान के साथ तो हिंदू को तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग तो हिंदुस्तान के बाहर तो है ही नहीं, जी पाकिस्तान के बाहर तो है ही नहीं, जी हम लोग जो है हिंदुस्तान के हैं। जी तो हिंदुस्तान यदि एक साथ नहीं होता है तो हिंदू का बहू बेटी को संरक्षण कैसे होगा? जी उसको तो बचाना जरूरी है ना। जी तो इसीलिए हिंदू को तो एक होना ही है, हर कीमत पर होना है। ये जो आज यहाँ कार्यक्रम हुआ, इसमें पहली बार आए हाँ, हैं? हम इस जगह पे पहली बार आए इस हैं। जगह पर हाँ, पहली इस बार पर पहली ऐसे बार। कई कार्यक्रमों में आप जाती हैं। हाँ, वो तो खैर हस्बैंड जाते तो वाइफ पीछे पीछे जाती है। और आपके हस्बैंड जब इतने सालों से जुड़े हैं तो वो घर में कुछ डिस्कस करते हैं? हाँ, वो तो हस्बैंड एक लॉयर है, जी उनके पास तो दुनिया भर का क्लाइंट आते रहते हैं, जी हजारों क्लाइंट आते हैं, उनके साथ तो डिस्कस होता ही है। जी हम तो हाउस वाइफ है, हम तो घर में ही रहते हैं, जी तो ये लोग बात करते हैं तो मेरा कान में तो सुनाई पड़ता ही है। जी। मैम, आपका क्या नाम है? सुनीता वर्मा। आप हर बार इस कार्यक्रम में आती हैं? नहीं, मैं पहली बार आई। पहली बार आए हैं। हाँ। आपको क्या पता आरएसएस के बारे में? आरएसएस के बारे में स्कूल में जब थे जी उसी समय से मेरी एक टीचर थी, जी वो आरएसएस में थी और आरएसएस के विचार मुझे बहुत पसंद है। जी, कुछ अगर आप साझा करना चाहें कि उसमें क्या अच्छा लगता है? इन लोगों का निस्वार्थ सेवा भाव अच्छा लगता है। कहीं भी कुछ हो, कोरोना काल में भी इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। जी केरल में तूफान आया था, उस समय सबसे पहले आरएसएस के लोग पहुँचे थे, तो ये सब उनको बहुत अच्छा लगता है। आज मैं पहली बार आई हूँ। मैम, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, ये जो देश में कई तरह की घटनाएं घट रही हैं महिलाओं से जुड़े हुए, उस पर आप क्या सोचते हैं? आरएसएस के द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है? नहीं, सबको जागरूक होना होगा। सबको हाँ, जागरूक एक होना। संस्था तो नहीं कर पाएगी, जी लेकिन औरतों को जागरूक होना होगा अपने प्रति जी कि मुझे समझ आना चाहिए जी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और बाकी लोगों को भी जागना होगा। जागरूक होने से ही होगा सबका।